नमस्कार, वायरल न्यूज इंडिया आज की इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में कुछ जगह पर दोबारा वोटिंग की बात चल रही है। ईवीएम और स्ट्रांग रूम पर सवाल चल रहा है क्योंकि ये इलेक्शन नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी का नाक का सवाल है। इन दोनों के बीच में सीधी टक्कर है, तो कैसे भी करके एक दूसरे को ऊपर आरोप लगाएंगे और दोबारा इलेक्शन करवाने की कोशिश करेंगे। ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं। भारी बवाल पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि इलेक्शन चुनाव में कुछ गड़बड़ी जरूर चल रहा है। बंगाल में लग रहा है खेला होने वाला है। और दूसरी तरफ आसाम में कांग्रेस के गौरव गोगोई ने एग्जिट पोल को टीआरपी का गेम बताया है। पिछले कुछ साल से ये एग्जिट पोल का रिजल्ट जो आ रहा है, लोगों को उनके ऊपर भरोसा नहीं है। ऐसे करके पूरे भारत में भाजपा मजबूत बनता जा रहा है और विपक्ष कमजोर होता जा रहा है। इसका मतलब वन पार्टी डोमिनेंस पर बवाल चल रहा है। क्या देश में सिर्फ एक ही पार्टी राज करना चाहिए? ये होना नहीं चाहिए। केरल में एलडीएफ, यूडीएफ एंड बीजेपी का टक्कर चल रहा है। दूसरी तरफ तमिलनाडु में युवा वोटर को बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। महिला फैक्टर डिलिमिटेशन बड़ा मुद्दा रहा है इस इलेक्शन में। इस इलेक्शन में बस से साउथ का फाइट दिख रहा है। बंगाल को बीजेपी कैसे भी करके जीतना चाहता है ताकि उसका दबदबा और देश भर बढ़ सकता है, लेकिन इंडिया गठबंधन कभी भी ये होने नहीं देना चाहता है। चाहे ममता बनर्जी जीत जाए या कांग्रेस की मदद लेके सरकार बनाए, ये इंडिया गठबंधन के लिए फायदेमंद रहेगा। अगर बंगाल में बीजेपी जीत गया तो 2029 में प्रधानमंत्री को रोकना एक तरफ नामुमकिन सा हो जाएगा। कैसे भी करके बंगाल में इंडिया गठबंधन का सरकार बनना चाहिए। तमिलनाडु में सरकार रिपीट होना चाहिए इंडिया गठबंधन का। केरल में कांग्रेस का सरकार आना चाहिए। पांडुचेरी में भी इंडिया गठबंधन का सरकार आना चाहिए। आसाम में फिलहाल बीजेपी मजबूत दिख रहा है, बट अंडर करेंट क्या है? क्या कांग्रेस तेलंगाना जैसा कुछ कमल कर पाएगा? नीचे से आकर पूरा राजनीति को पलट सकता है? क्या रेवंत रेड्डी जैसा चमत्कार गौरव गोगोई कर पाएंगे? ये देखने की बात है। इस हिसाब से देश में बीजेपी अकेला राज नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, वो एक छत्रवादी शासन चलाता है। देश में विपक्ष मजबूत होना चाहिए। ये नहीं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने जब अंग्रेज भारत को लूट कर गए थे, जीरो से लेकर माइनस से लेकर बहुत ऊपर उठाया था। कभी नेहरू ने ये नहीं रोया था कि अंग्रेज ने देश की हालत ऐसा करके गए, मैं कैसे भारत को उन्नति पे लेके आऊं। लेकिन मोदी हर टाइम पर एक ही आंसर देता है, 70 साल में जो गड्ढा कांग्रेस ने किया है मैं कैसे भरपाई करूं। दिन भर दिन महंगाई बढ़ाता जा रहा है। बंगाल इलेक्शन खत्म, गैस सिलेंडर का रेट बढ़ गया। अब सुनने को आ रहा है पेट्रोल डीजल का रेट भी तुरंत जल्द ही बढ़ने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी का राजनीति देखोगे तो युवा वर्ग में वो बहुत पकड़ मजबूत करते जा रहे हैं। एक्चुअली राहुल गांधी को भी मेरे हिसाब से एक मौका देना चाहिए। वो पढ़े लिखे हैं। देश में अनपढ़ की राज चल सकता है तो पढ़े लिखे का क्यों नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।